दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट कैसे शुरू हुआ और कैसे देखते ही देखते दुनिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट बना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज मैकडोनल्ड दुनिया के 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। ये दुनिया के बेशतर मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडोनल्ड दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसको डी मैकडोनल्ड फैमिली भी कहा जाता था और ये इंग्लैंड के शहर मास्से में रहती थी। 1935 में ये फैमिली अमेरिका में हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इस फैमिली के 2 भाई थे, एक का नाम रिचर्ड मैकडोनल्ड और दूसरे का नाम मॉरिस मैकडोनल्ड था। ये दोनों भाई मोशन पिक्चर स्टूडियो में काम करते थे जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती थी। दोस्तों 1937 में इनके वालिद पैट्रिक मैकडोनल्ड अपनी पूरी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया चले गए और उन्होंने एक ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम डी रूम रखा गया। ये छोटा सा 4 स्टार कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के साथ ही शुरू किया गया, जहां पैट्रिक मैकडोनल्ड हॉट डॉग और हैमबर्गर बनाकर लोगों को बेचा करते थे। ये छोटा सा ठेला चलते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैकडोनल्ड फैमिली की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। 1940 में दोनों भाइयों ने अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में एक छोटी सी जगह किराए पर लेने का फैसला किया, जहां उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडोनल्ड बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेन्यू में 25 किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें रखी गईं, जिनमें से ज़्यादातर बारबेक्यू थी। ये रेस्टोरेंट 8 साल तक चला और मैकडोनल्ड भाइयों को 8 साल में ये एहसास हुआ कि इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हैमबर्गर बेच कर हो रहा है। दोनों भाइयों ने उस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम ख़त्म करने का फ़ैसला किया और सिर्फ हैमबर्गर, चीज़ बर्गर, कॉफ़ी, चिप्स अपने मेन्यू में शामिल किए। दोस्तों अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडोनल्ड रख दिया गया और तारीख में पहली बार सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और ख़ुद खाना अपने टेबल पर लेकर जाए। इस कॉन्सेप्ट को अमेरिकी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडोनल्ड की सेल में इतना इजाफा हो गया कि मैकडोनल्ड भाइयों ने फैसला किया कि अब वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी कि अब मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट मुख्तलिफ शहरों में शुरू करें और प्रॉफिट का एक खास हिस्सा मैकडोनल्ड भाइयों को भी जाएगा। मैकडोनल्ड की पहली फ्रेंचाइज रे क्रोक नामी शख्स को दी गई, जिसमें कैलिफोर्निया में एक और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट शुरू कर लिया गया। देखते ही देखते रे क्रोक ने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडोनल्ड की 100 फ्रेंचाइज खोल ली गई, जिनमें ज़्यादातर रे क्रोक चला रहा था। रे क्रोक एक बहुत ही तेज़ बिजनेसमैन था और मैकडोनल्ड भाइयों और रे क्रोक में लड़ाई पैदा होना शुरू हो गई। रे क्रोक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडोनल्ड भाइयों को रे क्रोक की बहुत सी बातों से इख्तिलाफ था। लेकिन इस लड़ाई के दौरान मैकडोनल्ड लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा था। मैकडोनल्ड की तेज़ सर्विस की वजह से वहाँ की सफाई और वहाँ के बर्गर और चिप्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और मैकडोनल्ड पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। 1961 में रे क्रोक ने दोनों भाइयों से मैकडोनल्ड के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला किया और मैकडोनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफ़र कर दी। $27 लाख आज तकरीबन 27 करोड़ रुपये बनते हैं। 1961 में ये इससे कई गुना ज़्यादा पैसे बनते थे। मैकडोनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र इंतहाई अच्छी लगी और उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया, जिसका मतलब था अब रे क्रोक मैकडोनल्ड का असल मालिक बन चुका है। लेकिन शायद मैकडोनल्ड भाइयों की ये एक छोटी सी गलती उनको नहीं पता थी कि कुछ ही अरसे में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला था। रे क्रोक ने अपनी अक्लमंदी और अपनी बिजनेस स्किल से अगले 2 सालों में मैकडोनल्ड को एक नई ऊंचाई में पहुंचा दिया। 1963 में मैकडोनल्ड के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खुल चुके थे। रे क्रोक को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। दोस्तों 1967 में रे क्रोक ने फैसला किया अब मैकडोनल्ड को दूसरे मुल्कों में फैला दिया जाए। 1972 तक मैकडोनल्ड अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडोनल्ड एसेट्स तकरीबन 50 करोड़ तक जा पहुँचे थे। मैकडोनल्ड की सेल 1 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं एक मैकडोनल्ड खुल रहा था। मैकडोनल्ड भाई ये देखकर शायद अपने फैसले और पछता रहे हों। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।